बीते दिनों उत्तर प्रदेश का संभल जिला लगातार गरमाया हुआ था। सुर्खियों में लगातार ये संभल जिला बना हुआ था, कभी संभल मस्जिद को लेकर तो कभी संभल में हो रहे हिंसा को लेकर। अब ऐसे में संभल में एक न्यायिक आयोग की 450 पन्ने की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की एक 450 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो पूरे देश का ध्यान खींच रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के वक्त जहां संभल में हिंदू आबादी 45% थी, वही अब वो घटकर सिर्फ 15% रह चुकी है। क्या ये पलायन है? क्या ये आंकड़े सही हैं? और क्या इस रिपोर्ट के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को निष्पक्ष और तथ्यों के साथ कि आखिरकार संभल में क्या हुआ। 24 नवंबर 2024 उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था, तभी माहौल अचानक बिगड़ गया और हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हो गए। दुकानों और वाहनों में आगजनी हुई। इसके बाद राज्य सरकार ने 29 नवंबर को एक न्यायिक आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता की गई रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की तरफ से। आयोग में एक रिटायर्ड IAS और एक रिटायर्ड IPS भी शामिल थे। करीब 9 महीने की जांच के बाद आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। अब आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट के हैं, वो जानेंगे। संभल में 1947 में हिंदू आबादी लगभग 45% की, जो कि अब 15% रह चुकी है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये बदलाव सामान्य नहीं बल्कि लगातार दंगों की वजह से जो टारगेटेड हिंसा और जो तुष्टीकरण का परिणाम है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दावा करती है कि कई हिंदू परिवारों ने सुरक्षा की चिंता के कारण यहां से पलायन किया। हिंसा में बाहरी तत्वों, अवैध हथियारों और पूर्व नियोजन की भी बात की गई है। आंकड़ों की सच्चाई आखिरकार क्या है? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये आंकड़े हकीकत में सच हैं? सरकारी जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर संभल जैसे स्थानीय स्तर पर डेटा सार्वजनिक रूप से नहीं आता, इसलिए आयोग की रिपोर्ट के ये आंकड़े अलग स्रोतों या फिर स्थानीय रिपोर्ट्स पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन इसे वेरीफाई करना बेहद मुश्किल भी है। कुछ स्थानीय मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है और कहा है कि हिंदू मुस्लिम आबादी में ऐसा कोई असंतुलन नहीं है जैसा बताया जा रहा है, यानी कि आंकड़ों पर पूरी तरह से बहस छिड़ी हुई है और ये आंकड़े शायद राजनीतिक या फिर सामाजिक उद्देश्यों से भी प्रभावित हो सकते हैं। अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही? रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसे सच की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट बताया। वहीं विपक्षों की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट यूपी की छवि को खराब करती है और निवेश को नुकसान पहुंचा सकती है। राजनीति में ये रिपोर्ट आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हो सकते हैं, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। लेकिन क्या ये केवल संभल की कहानी है? इस रिपोर्ट ने न सिर्फ संभल की बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रही जनसंख्या बदलावों पर भी बहस छेड़ दी है। तो वैसे में क्या ये बदलाव सामाजिक कारणों से हो रहा है या इसके पीछे कोई दबाव, हिंसा या फिर योजनाबद्ध रणनीति है? जनसंख्या का बढ़ना या फिर घटना कोई एक धर्म की वजह से नहीं होता, बल्कि कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों पर यह निर्भर करता है। इसलिए किसी भी एक घटना को पूरे समुदाय पर थोपना ना सिर्फ गलत है बल्कि देश की एकता के लिए बेहद खतरनाक भी है। तो वैसे इस पूरे मामले में आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? संभल की रिपोर्ट कई सवाल खड़े करती है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ भावनाओं से नहीं, तथ्यों और निष्पक्ष सोच से मिल सकता है। किसी भी समाज में अगर डर या असुरक्षा का माहौल है तो वहां से लोग पलायन करेंगे, धर्म कोई भी हो। इसलिए जरूरी है कि रिपोर्ट का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए ना हो बल्कि समझ बढ़ाने के लिए किया जाए। तो वैसे में इस खबर पर आखिर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।